पिछली वीडियो में हमने आपको कुछ हैरत अंगेज खवातीन के बारे में बताया था जो कि अपनी गैर मामूली जिस्मानी साख्त या गैर मामूली सलाहियतों की वजह से मकबूल हैं। इस वीडियो में हम मजीद ऐसी हैरत अंगेज खवातीन के बारे में बताएंगे जो अपने शौक, जुनून या बीमारी की वजह से काफ़ी शोहरत हासिल कर चुकी हैं। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। नंबर 1 पे हैं जूलिया गनूस। जूलिया वो खातून हैं जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसके जिस्म पर मौजूद टैटूज की वजह से दर्ज किया गया है, क्योंकि इसके जिस्म पर बाकी तमाम टैटूज वाली खवातीन के मुकाबले में सबसे ज्यादा टैटूज हैं। जूलिया के जिस्म का 95% हिस्सा पूरी तरह से टैटूज से भरा हुआ है। इतने ज्यादा टैटूज जिस्म पर बनाने की बुनियादी वजह जूलिया की एक स्किन प्रॉब्लम थी जिसे पोर्फिरिया कहते हैं। इस स्किन कंडीशन में सूरज की रोशनी पड़ते ही स्किन फटना शुरू हो जाती है। जूलिया ने इसी वजह से अपने जिस्म पर टैटूज बनवाना शुरू किए ताकि इसकी स्किन वाज़ेह तौर पर नजर ना आए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस्म पर टैटूज बनवाना जूलिया का जुनून बनता गया और सिर्फ हाथ और पाँव के तलवों को छोड़कर जूलिया ने जिस्म के हर हिस्से पर टैटूज बनवा लिए, यहाँ तक कि अपने नाजुक औज़ा पर भी। जूलिया का इंतकाल 11 अगस्त 2016 को हो चुका है। नंबर 2 पे हैं एलिजने दा सिल्वा। 1995 में पैदा होने वाली एलिजना एक वक्त में दुनिया की लंबी तरीन टीन एजर लड़की थी जिसका अपनी टीन एज में कद 6 फुट और 9 इंच था। एलिजने की इतनी तेजी से बढ़ते हुए कद की वजह इसके पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर था जो कि डॉक्टर्स ने अब हटा दिया है। एलिजने अब मॉडलिंग करती है और हैरत की बात यह है कि एलिजने की मंगनी अपने बॉयफ्रेंड से हो गई है जिसका कद 5 फुट और 4 इंच है। ब्राजील में एलिजने अक्सर मुख्तलिफ टीवी शो में बतौर मेहमान नजर आती हैं और एक तरह से पूरे ब्राजील की लोकल सेलिब्रिटी हैं। नंबर 3 पे हैं आशा मंडेला। आशा मंडेला के बाल दुनिया के सबसे लंबे ड्रेडलॉक हैं और पूरी दुनिया में इसे रियल लाइफ रोपेंजल के नाम से भी जाना जाता है। आशा मंडेला के ड्रेडलॉक्स की लंबाई 19 फुट और 6 इंच है और वजन 40 पाउंड है, यानी कि 18.14 किलोग्राम। इन ड्रेडलॉक्स में से एक ड्रेडलॉक की लड़ी 55 फुट लंबी है। आशा अपने ड्रेडलॉक्स को पिछले 25 साल से बढ़ा रही हैं और एक खास किस्म का शोल्डर बैग बनवाया हुआ है जिसमें वो अपने बाल तरीके से सेट करती हैं जब भी इन्हें कहीं बाहर जाना होता है। आशा को डॉक्टर्स ने खास तौर पर मना किया हुआ है कि हर वक्त इतने ज्यादा वजनी बाल साथ लिए फिरने से इनको पैरालाइसिस अटैक होने के चांसेस हैं, लेकिन आशा को इस बात की कोई खास परवाह नहीं है और वो किसी सूरत अपने बाल कटवाना नहीं चाहती। आशा के शोहर के भी ड्रेडलॉक्स हैं मगर आशा के मुकाबले में बहुत छोटे हैं। आशा का शोहर इसका हेयर ड्रेसर था जिससे बाद में आशा ने शादी कर ली। नंबर 4 पे है मेंडे सैलर्स। मेंडे को बचपन से ही एक ऐसी बीमारी थी जो आज तक पूरी दुनिया में सिर्फ 120 लोगों को हुई है। इस बीमारी की वजह से मेंढे के जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा तो नॉर्मल रफ्तार से बढ़ रहा था, लेकिन जिस्म का निचला हिस्सा यानी टांगें 4 गुना रफ्तार से बढ़ रही थीं और हद से ज्यादा बड़ी और मोटी होने लग गई थीं। चंद ही सालों में मेंढे की टांगें इस कदर बड़ी हो गईं कि इसके लिए चलना फिरना नामुमकिन हो गया। मेंढे की सिर्फ टांगों का वजन 210 पाउंड तक पहुंच गया था और 2010 में मेंढे की बाईं टांग मजीद इन्फेक्शन फैल गया था जिसकी वजह से इसकी बाईं टांग को घुटने से लेकर नीचे तक काटना पड़ गया था और टांग काट देने के बाद एक नया रिएक्शन हुआ जिससे इसकी कटी हुई टांग का थाई वाला हिस्सा फूलना शुरू हो गया। इसके बाद से लेकर अब तक मेंढे का इलाज हो रहा है कि शायद इस बची हुई दाई टांग का वजन कम करके इसे बचाया जा सके। नंबर 5 पे हैं पिक्से फॉक्स। कुछ लोग अपने बचपन के कार्टून्स और खिलौनों को लेकर इस कदर जुनूनी होते हैं कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ऐसी ही एक औरत पिक्से फॉक्स है जिसे बचपन से बारबी डॉल जैसा बनने का शौक था और उसने 100 से ज्यादा मर्तबा सर्जरीज करवा ली सिर्फ और सिर्फ बारबी डॉल की तरह दिखाई देने के लिए। पिक्से फॉक्स ने अपने जिस्म की 6 पसलियां निकलवा दी सिर्फ और सिर्फ बारबी डॉल जैसी पतली कमर पाने के लिए। पिक्से फॉक्स ने परमानेंट आई इम्प्लांट भी करवा लिया सिर्फ और सिर्फ बारबी जैसी सब्ज चमकती आंखें हासिल करने के लिए। यहाँ बात खत्म नहीं होती। पिक्से फॉक्स ने अपनी
अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से चर्बी निकलवा कर इनके इंजेक्शंस अपने होंठों पर लगवाए ताकि इसके होंठ फूले हुए दिख सकें। अब तक पिक्से फोक्स कुल $1 लाख से ज्यादा अपने जिस्म की सर्जरीज पर खर्च कर चुकी है और इससे 2 गुना अभी उसने खर्च करने हैं। बुनियादी तौर पर पिक्से फोक्स एक ग्लैमर मॉडल है और इसके वालिदैन इसकी हरकतों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि आगे आने वाले वक्त में पिक्से फोक्स की हरकतों की वजह से इसकी अपनी जिंदगी अजाब बन जाएगी। नंबर 6 पे हैं लिज़े वेलास्क्यूज़। लिज़े अपनी पैदाइश के वक्त से 4 हफ्ते पहले टेक्सास में पैदा हुई थीं और पैदाइश के साथ ही इनको एक बीमारी थी जिसे प्रोगेरिया कहते हैं। प्रोगेरिया में बच्चा चंद ही सालों में बेहद ज़ईफ और बूढ़े लोगों वाली शक्ल इख्तियार कर लेता है, यानी कि उम्र और जहन के मुताबिक वो बच्चा होता है लेकिन जिस्मानी नशोनुमा से वो बूढ़ा लगता है। लिज़े को बहुत से लोग दुनिया की बदसूरत तरीन औरत भी कहते थे और बचपन से ही इसके स्कूल में भी इसकी शक्ल सूरत को लेकर बच्चे इसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन लिज़े ने इन सब चीज़ों को सहते हुए ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी गुजारी बल्कि आज लिज़े एक सक्सेसफुल यूट्यूबर है जो अक्सर अपनी वीडियोस अपलोड करती रहती हैं। इसके अलावा वो एक राइटर और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। लिज़े का मानना है कि इंसान की असल खूबसूरती उसकी शक्ल और जिस्म में नहीं बल्कि उसकी सोच और रूह में होती है। लिज़े को अब अक्सर बड़े बड़े सेमिनार्स में बतौर मोटिवेशनल स्पीकर भी बुलाया जाता है। नंबर 7 पे हैं एशले मॉरिस। दोस्तों, अगर हम कुछ दिन ना नहाएं तो एक अजीब उलझन सी महसूस होती है और जिस्म से आने वाली बदबू बर्दाश्त नहीं हो पाती। खैर, 2008 में एक ऑस्ट्रेलियन औरत एशले मॉरिस का केस डॉक्टर के सामने आया कि इसकी स्किन को पानी से एलर्जी है और जब भी किसी तरह का पानी इसकी स्किन से टच होता है तो इसे बहुत बुरी तरह के रैशेस हो जाते हैं, भले ही ये पानी इसके अपने पसीने की शक्ल में क्यों ना हो। इस मेडिकल कंडीशन को एक्वाजेनिक यूरेटिक खेरा कहते हैं और एशले मॉरिस के बकौल उसे नहाना सख्त तकलीफ दे लगता है, क्योंकि जब भी वो नहाती है तो उसके घंटों बाद तक इसके जिस्म पर बड़े बड़े तकलीफ दे रैशेस पड़ जाते हैं जो उसके लिए काफी तकलीफ दे साबित होते हैं। नंबर 8 पे हैं लुडमिला टिचेनकोवा। लुडमिला एक यूक्रेनियन लड़की है जिसकी पहली पहचान इसकी लंबी गर्दन है। लुडमिला जब चंद साल की थी तो इसके वालिदैन ने महसूस किया कि इसकी गर्दन आम बच्चों की निस्बत बड़ी है। जब डॉक्टर्स को दिखाया गया तो ये डायग्नोज हुआ कि लुडमिला को मरफान सिंड्रोम है, जो कि एक काफ़ी नायाब जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से हद से ज़्यादा बड़े होने शुरू हो जाते हैं। कुछ ऑपरेशंस के बाद वो ठीक हो गई और उसकी गर्दन बढ़ना रुक गई। तब तक उसका कद 6 फुट 7 इंच लंबा हो चुका था, जिसमें उसकी हद से बड़ी हुई गर्दन नुमाया थी। लुडमिला अपनी बड़ी बहन तमारा के साथ पूरी दुनिया घूमती है और मुख्तलिफ किस्म के टीवी शोज में बतौर गेस्ट नजर आती है। लुडमिला को सबसे ज्यादा इज्जत जापान में दी गई, जहां लोगों ने उसकी लंबी गर्दन को सबसे ज्यादा पसंद किया, क्योंकि जापान के लोगों की गर्दनें बाकी पूरी दुनिया के लोगों की निस्बत लंबाई में छोटी होती हैं। नंबर 9 पे हैं चेन तुआनजे। चेन तुआनजे जब पैदा हुई तो उसकी एक अजीब सी मेडिकल कंडीशन थी और वो ये थी कि उसके घुटने उल्टी साइड पर थे, जिसकी वजह से इसको चलने फिरने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। इसी वजह से इनको उल्टी टांगों वाली लड़की के नाम से भी जाना जाता था। इतने शदीद मसाइल से गुजरने के बावजूद भी उन्होंने अपनी तालीम को मुकम्मल किया और मीडिया में मशहूरी की वजह से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने इनके इलाज के लिए काफ़ी फंडिंग की ताकि उनका ठीक से इलाज हो सके, और वो ठीक भी हो गई, मगर 10 शदीद तकलीफ दे सर्जरीज के बाद जब वो 26 साल की थीं। नंबर 10 पे है इकैटरीना लिज़िना। इकैटरीना एक रशियन मॉडल है जिसका कद 6 फुट 9 इंच है और इसके आबाई शहर में तकरीबन हर कोई इसे 2 वजूहात की बुनियाद पर जानता है। एक इसका लंबा कद और दूसरा औरतों में सबसे बड़ी टांगे होने की वजह से। इकैटरीना का नाम 2 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्हीं 2 वजूहात की बुनियाद पर दर्ज है। इसकी टांगों की लंबाई 132 सेंटीमीटर यानी कि 52 इंच है।
कैटरीना एक साबिक बास्केटबॉल प्लेयर हैं जिसने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। कैटरीना को काफ़ी सारे टीवी शोज में बतौर गेस्ट बुलाया जा चुका है और अब वो हॉलीवुड की एक फिल्म में मरकजी किरदार अदा कर रही हैं जिसमें वो वुमेन्स रग्बी चैंपियनशिप में बतौर कैप्टन परफॉर्म कर रही हैं। कैटरीना के बकौल इसके साइज के कपड़े खास तौर पर जीन्स मिलना बहुत मुश्किल होता है और इसको अपने ज्यादातर कपड़े खुद सिलवाने पड़ते हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कोई औरत 60 साल तक प्रेग्नेंट रह सकती है? क्या कोई इंसान कंप्यूटर से भी तेज दिमाग रखता है? क्या कोई अपना ऑपरेशन खुद कर सकता है? ये सब हम आपको अपनी हैरत अंगेज सीरीज की अगली वीडियो में बताएंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। शुक्रिया।